टाइपस्क्रिप्ट फाउंडेशन क्वेस्ट के पार्ट 2 के अंदर आज हम बाकी के एमसीक्यूज को चेकआउट करेंगे जो कि 11 से 20 तक होंगे। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग टाइम अपने एमसीक्यूज को कंटिन्यू करते हैं। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 11 है, लेट वैल्यू colon unknown is equal to typescript, like type name colon string is equal to value as a string console dot log name type। आपने बताना है कि यहाँ पे इन्होंने अननोन टाइप करके एक वैल्यू असाइन की और उस वैल्यू को असाइन आउट करने के बाद इन्होंने क्या कहा कि ये एज अ स्ट्रिंग यूज हो रही है। तो आप बताएं कि नेम टाइप क्या होगी हमारे पास यहाँ पे। तो अगर हम गौर से देखें तो उन्होंने सिर्फ हमें टाइप स्क्रिप्ट प्रोवाइड आउट किया है, तो टाइप स्क्रिप्ट इसका करेक्ट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, व्हाट इज द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग कोड। इस कोड का आउटपुट क्या होगा। इन्होंने कांस्टेंट एरे बनाया 1 से 10 तक और उसके बाद इन्होंने एरे डॉट फिल्टर का यूटिलाइजेशन किया। बेसिकली ये एरे का एक अदद मेथड होता है हमारे पास जो कि यूटिलाइज किया जाता है। नंबर्स को उन्होंने एरो फंक्शन से डिफाइंड आउट किया और कंडीशन दी है कि आप चेक करो कि यहाँ पर ऐसे नंबर्स होने चाहिए जो कि 2 से यहाँ पर मॉडुलस करते हो। तो अगर हम गौर से देखें तो 2 4 6 8 10 जो है वो इसका करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि यहाँ पे 2 से जो है वो डिवाइड आउट हो जाते हैं। तो 2 4 8 6 6 8 10 विल बी योर करेक्ट आंसर। फर्दर हमारे पास क्वेश्चन है, विच मेथड इज यूज टू कॉनकेट टू और मोर एरे। तो कॉनकैट में हम जो है वो यहाँ पे एरे डॉट कॉनकैट का यूज करते हैं। तो बाकी ऑप्शन है मर्ज, ज्वाइन एंड पुश, और इसके थ्रू हम क्या करते हैं, एक से ज्यादा एरे को एक साथ कॉनकैट कर देते हैं। फर्दर क्वेश्चन की तरफ चलें तो ये भी एरे से रिलेटेड है, जिसमें आपको एरे का आउटपुट बताना है। अच्छा, यहाँ पर जो एरे दिया गया है वो स्ट्रिंग के अंदर दिया गया है और साथ में हमें यहाँ पे एक कांस्टेंट की कंडीशन दी गई है। अभी जो कांस्टेंट की कंडीशन दी गई है इसके अंदर अगर हम गौर से देखें तो यहाँ पे भी क्या हो रहा है, यहाँ पे भी जो है वो हमारे पास कॉनकेडिंग हो रही है। कॉनकेडिंग होने से क्या हो रहा है कि पहला जो एरे है कांस्टेंट रिजल्ट, उसके अंदर हमारे पास जो है वो एबीसी जो हमारे पास गिवन एरे है उसके साथ मार्क्स ऑफ एक्सक्लेमेशन है। जबकि जो दूसरा हमारा रिजल्ट 1 है उसके साथ हमने एरे डॉट ज्वाइन का यूज किया है। एरे डॉट ज्वाइन का यूज करते हुए हमने क्या किया है कि वहां पर इज इक्वल टू लगाया है। तो अगर हम यहाँ पे कंसोल लॉग रिजल्ट कराएं और कंसोल लॉग रिजल्ट 1 कराएं तो क्या होगा कि दोनों रिजल्ट प्रिंट होंगे। क्यों? क्योंकि दोनों में हमने एरे डॉट ज्वाइन का मेथड यूज किया है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 2 जो होगा वो हमारे पास करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 15 हमारे टेस्ट से रिलेटेड, व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग फॉर इन लूप। फॉर इन लूप का यूटिलाइजेशन करके आपने जो है वो यहाँ पे इसका आंसर बताना है। अच्छा, ये मैंने अपने लास्ट क्वेश्चन में भी पूछा था क्वेश्चन, तो उसी से रिलेटेड है। कांस्टेंट ऑब्जेक्ट है जिसमें हमने एलिस के नाम से ऑब्जेक्ट बनाया है, एज 25 डिफाइन की है, सिटी हमने दी है वंडरलैंड। हमने रिजल्ट चेक करना है स्ट्रिंग के अंदर और हमने बताना है कि इन ऑब्जेक्ट क्या होती है, और अगर मैं कंसोल डॉट लॉग कराऊंगी तो रिजल्ट क्या आएगा। तो अगर मैं गौर से देखूं तो यहाँ पर मेरे पास कौन कौन सी चीजें है, नेम मेरे पास एलिस है, एज मेरे पास 25 है और सिटी जो है वो मेरे पास वंडरफुल है। लेकिन क्या है कि मैं इसे रिजल्ट करा रही हूँ और रिजल्ट में मैं जो हूँ वो सिर्फ कांस्टेंट की ऑब्जेक्ट को टारगेट कर रही हूँ। तो कांस्टेंट की ऑब्जेक्ट को टारगेट करूंगी तो सिर्फ और सिर्फ ऑब्जेक्ट में से नेम, एज और सिटी कॉल होगा। उनके जो गिवन हमारे पास यहाँ पे डेटा टाइप्स हैं वो कॉल नहीं होंगी। तो नेम, एज एंड सिटी इसका करेक्ट आंसर रहेगा। लास्ट बट नॉट द लीस्ट जो है हमारे पास यहाँ पर 16 क्वेश्चन है, विच कोड इज मोर एक्यूरेट। इनमें से आपने बताना है कि ऐसा कौन सा कोड है जो कि काफी ज्यादा एक्यूरेट है। तो अगर हम पहले कोड को देखें तो उन्होंने कांस्टेंट फंक्शन बनाया है, उसको मैसेज स्ट्रिंग से डिफाइन किया और देन एरो फंक्शन के अंदर मैसेज को डिफाइन कर दिया। तो एरो फंक्शन के अंदर हम क्या कराते हैं, हम जो है एरो फंक्शन बनाने के बाद रिटर्न कराते हैं और रिटर्न करा के जो है वो हम यहाँ पे वैल्यूज को असाइन करते हैं। रिटर्न करा के वैल्यूज भी मैं सिंपल मैसेज के असाइन नहीं कर सकती, हमें जिसके साथ भी कोई ना कोई फंक्शन देना होगा या कंसोल कराना होगा। तो पहला ऑप्शन हमारा जो है वो रॉन्ग होता है। दूसरा ऑप्शन भी सिर्फ एरो फंक्शन तक है तो वो भी रॉन्ग होता है। तीसरा ऑप्शन को हम कंसीडर कर सकते हैं, और जैसे कि मैंने आपको बताया कि जब हम रिटर्न कराते हैं तो सिर्फ खाली मैसेज रिटर्न नहीं करा सकते, उसके साथ कोई चीज भी रिटर्न करानी पड़ेगी। तो उस केस के अंदर थर्ड वाला ऑप्शन हमारे पास करेक्ट होगा। तो अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं जो कि जो है वो यहाँ पर हमारे पास आउटपुट ऑफ द फंक्शन है। तो इन्होंने यहाँ पे क्या किया, एक फंक्शन बनाया है, उसको फर्स्ट पर्सन जो है वो फंक्शन नेम असाइन किया है। फंक्शन नेम की डेटा टाइप है स्ट्रिंग और ये रिटर्न कर रहा है माय नेम इज मिसेस श्रेया के नाम के स्ट्रिंग को। इसके बाद इन्होंने क्या किया कि इन्होंने एक और फंक्शन बनाया और एक और फंक्शन बना के सेकंड पर्सन को टारगेट किया। अब जब सेकंड पर्सन को टारगेट कर रहे हैं तो वैल्यू रिटर्न हो रही है माय नेम इज अब्दुल्ला काशिम। मैं कह रही हूँ कि कांस्टेंट मैसेज है स्ट्रिंग में 10 जो है वो यहाँ पर ग्रेटर देन 5 से
और जो है यहाँ पे फर्स्ट पर्सन जो है वो सेकंड पर्सन ऑफ द फंक्शन के इक्वल हो। तो अगर मैं कंसोल डॉट कराऊंगी यहाँ पर तो क्या आएगा, आप मुझे बताएं। जो मेरे सेकंड पर्सन की वैल्यू है क्या वो आएगी, या मेरे फर्स्ट पर्सन की वैल्यू जो है वो प्रिंट आउट होकर आएगी। तो यहाँ पर अगर हम गौर से देखें तो उन्होंने खुद ही हमें जो है वो 10 और 5 की कंडीशन बताई है, तो उसके अकॉर्डिंग माई नेम इज अब्दुल्ला काशिफ जो है वो हमारे पास यहाँ पर प्रिंट होकर आएगा। अब अगर आपको फंक्शंस पता होंगे, फंक्शन के पैरामीटर्स पता होंगे, तो आप इन क्वेश्चंस को कंपाइल कर सकते हैं। इसके बाद अपने अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये है हमारा डू वाइल लूप से रिलेटेड क्वेश्चन। इसमें तुमने क्या किया है कि इंडेक्सिंग बराबर करवा दी जीरो की। देन इन्होंने क्या कहा कि हम एक डू वाइल लूप चलाते हैं, और डू वाइल लूप हम जब तक चलाएंगे जब तक वो इंक्रीमेंट होकर जीरो तक जो है जीरो से जो है वो ग्रेटर देन नहीं हो जाता। और हमने फिर क्या कराना है, कंसोल डॉट लॉग कराना है यहाँ पर अपने इंडेक्सिंग को। तो अगर हम जीरो से ग्रेटर देखें तो जीरो, 0.1, 1 और -1। तो अगर हम जीरो से ग्रेटर देखें तो हमारे पास कौन सा ऑप्शन होता है, वन जो है वो अवेलेबल होता है। तो यहाँ पर वन इसका करेक्ट आंसर रहेगा। देन हमारे पास यहाँ पर अगेन फंक्शन से रिलेटेड क्वेश्चन है, जो कि हमारा सेकंड लास्ट क्वेश्चन है आज की वीडियो से रिलेटेड, जिसमें हमसे पूछा गया है यहाँ पर कि आप ये बताएं कि टाइप आईडी जो है हमारे पास वो है नंबर और स्ट्रिंग, दो डेटा टाइप को जो है वो कॉल किया जा रहा है टाइप यूनियन के अंदर। फंक्शन है हमारे पास यहाँ पे प्रिंट आईडी, और आईडी जो है वो किस चीज के इक्वलाइजेशन है, उसमें वो डेटा टाइप भी चेक कर रहा है और वैल्यू भी चेक कर रहा है कि दोनों क्या होनी चाहिए, दोनों की दोनों मेरे पास यहाँ पर स्ट्रिंग होनी चाहिए। कंसोल डॉट लॉग के लिए दो कंडीशन है। पहली कंडीशन ये है इफ के अंदर कि आप चेक करो कि जो भी कोई इफ की कंडीशन का डेटा दिया गया हो स्ट्रिंग आईडी के अंदर, वो स्ट्रिंग में भी हो और साथ ही साथ क्या हो कि जो है वो स्ट्रिंग के अंदर भी प्रोवाइड किया गया और उसमें जो है वो वैल्यू भी हो। साथ ही साथ आपने एल्स की कंडीशन भी चेक करनी है, और उसमें भी यही है कि वो जो हमारा कंसोल में वैल्यू हो वो न्यूमेरिक डेटा टाइप में हो। तो हमें यहाँ पर जो वैल्यूज दी गई है प्रिंट कराने के लिए वो है प्रिंट आईडी हरीसा एंड प्रिंट आईडी 455। तो अगर हम देखें तो हरीसा स्ट्रिंग में लिखा है, इसका मतलब इफ की कंडीशन रन होगी। और अगर हम जो है वो अपनी एल्स वाली आईडी पे भी मेंशन आउट करें, अगर उसको भी कंसोल कराएं, तो 455 भी हमारे पास जो है वो लिखा हुआ है यहाँ पे नंबर में। तो अगर हम अपने गिवन ऑप्शंस में देखें तो मेरे पास स्ट्रिंग आईडी कॉलन हरीसा और न्यूमेरिक आईडी कॉलन 45 जो लिखा है वो इसका करेक्ट आंसर रहेगा। तो यहाँ पर इसको भी हमने सेलेक्ट करना है। अपनी वीडियो के लास्ट क्वेश्चन को चेकआउट करते हैं, जो कि जो है हमारे पास टपल से रिलेटेड है यहाँ पर। तो यहाँ पे कहता है व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग कोड स्निपेट। आपने बताना है इस कोड स्निपेट का क्या आउटपुट होगा। लेट अवर टपल, हमने अपने एक टपल बनाया जिसके अंदर हमने नंबर, बूलियन और स्ट्रिंग डेटा टाइप को असाइन किया है। हमारी टपल का जो आउटपुट है वो है हमारे पास 2024 फॉल देन हफ्सा। अगर मैं इसे प्रिंट कराती हूँ तो मेरे पास क्या आना चाहिए, 2024 फॉल देन हफ्सा। तो अगर मैं अपने गिवन वैल्यूज देखूँ तो सेकंड नंबर का जो ऑप्शन है वो मेरे पास यहाँ पर करेक्ट होगा। तो ये था हमारा यहाँ पर काफी अच्छा सा क्वेज जो कि हमने कंपाइल्ड आउट किया। अप्रोक्सीमेटली 21 क्वेश्चन हमने अपने इस क्वेज के अंदर कवर अप कर लिए हैं। तो अगर आपने अब तक प्रीवियस कोर्स की वीडियो को चेकआउट नहीं किया, जो इससे पहले वाला पार्ट था उसे भी चेकआउट कीजिए, इसके बाद की जो पार्ट्स हैं उनको भी मेक श्योर कीजिए कि अपलोड है चैनल पर, तो आप उन सबको लाजमी चेकआउट कीजिए। आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। अगर आप पहली बार मेरे चैनल पर आए तो मेक श्योर कीजिए कि सब्सक्राइब कर दीजिए। टाइप स्क्रिप्ट फाउंडेशन क्वेस्ट से रिलेटेड मैं आपको कंप्लीट प्रिपरेशन करा रही हूँ, सो मेक श्योर कीजिए कि आप मेरे चैनल को लाजमी फॉलो अप कीजिए। आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। आपसे मुलाकात करूंगी अगले वीडियो में किसी और अच्छे टॉपिक के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत।